कि सुनी है बग्गर नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है बग्गर नगरिया, आजा आजा समरिया। आजा समरिया, आजा समरिया। आजा समरिया, आजा समरिया। सुनी है बग्गर नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है बग्गर नगरिया, आजा आजा समरिया। और सभी लोग ताड़ी बजाते हुए भगवान से कहना है, बग्गर के सब रसिक बुलाए, बग्गर के सब रसिक बुलाए। हम सब मिली यही आए। सखिया तो देखे डगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है बग्गर नगरिया, आजा आजा समरिया। समरिया, आजा समरिया। आजा समरिया, आजा समरिया। सुनी है बग्गर नगरिया, आजा आजा समरिया। और क्या कहना है, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। हे प्रभु, ऐसा प्रेम लगा है आपसे, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। ऐसी बिलख लगी मनमोहन। तेरे बिन से सखिया, आजा आजा समरिया। सखिया तो देखे नगरिया, आजा आजा समरिया। आजा समरिया, आजा समरिया। और भैया सुभाष भैया, कोई चिंता में बैठे हैं क्या? तो फिर हाथ क्यों बांध के खड़े? अगर भगवान सोचो, एक बार सोचो, बुरा मत मानिएगा। अगर भगवान हाथ नहीं दिए होते तब क्या करते, सोचो जरा। तो अगर हाथ दिया है तो भगवान की कुछ सेवा कर लेनी चाहिए। आजा समरिया, आजा समरिया। आजा समरिया,
आजा समरिया। सुनी है बाकर नगरिया, आजा आजा समरिया। आजा सांवरिया, आजा सांवरिया। सुनी है बाकर नगरिया, आजा आजा सांवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। आके बजा जा मुरलिया रे समरिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा समरिया। नगरिया आजा आजा समरिया। आजा समरिया, आजा समरिया। आजा समरिया, आजा समरिया। सुनी है नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है बाकर नगरिया, आजा आजा समरिया। नजदीकी सब मिल आए, नजदीकी सब मिल आए। और भैया कहना क्या है, पंडित जी अब रास्ता तिहारे। कौन कौन भगवान को याद करना चाहता, हाथ ऊपर करके कहिए। कौन कौन भगवान का दर्शन करना चाहता है, बोलिए भाव से। हम सब तो उन रास्ता निहारो, हम तो प्रभु तेरा रास्ता निहारो। तूने तो तुझको नगरिया, तुझको नगरिया, आजा आजा समरिया। सुने सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा
बोली सावने सरकार की, खाटू नरेश की, बोलिए सच्चे दरबार की। एक भैया पंडित जी थे, पंडित जी, क्योंकि पंडित जी की हम कथा कही थे। अरे दिसंबर माँ कथा कहे गए हम नंदवल माँ, नंदवल माँ भैया जब कथा कहे गए दादा, तो हुआ हम एक लाला की कथा सुनाई दी। अब लाला जी दिक्कान सवेरे ना आई गए, हमरे थिरका कहे आए महाराज तुम बहुत लाला कथा सुनाओ थो और कोनो कथा ना पाओ थो। तो हम कहा करी भैया, जहां देखो तहां लिखा है कि एक सेठ लाला रहते थे, कहीं तुम बताओ तो लाला ही सेठ हो थे, अब अपने बताओ तो गरीब होते। तो हम कहा भैया कौनो किताब में हमका यूं लिखा दिखाए जो कि एक अमीर ब्राह्मण रहता था, जहां लिखा होगा वहां लिखा रहता है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तो जब वो अमीर लिखे नएगा, अब पंडित जी महाराज खूब कमाई। और भैया बिल्कुल गलत बात नहीं बोल रहे हैं, बात बिल्कुल सत्य बात है। कहते हैं संसार में तीन धन बहुत खतरनाक, जजमानी और नानी और पानी, ये तीन धन बहुत खतरनाक। जजमानी जो उन पंडित कर थे उनके तीसरी पीढ़ी में सीताराम काहे बितुया गिर गए, कहीं भैया तनी छू लो, सीधा महाराज आए, अपन जतरा कुछ रहे बटोरी दे दी महाराज ले गए अपने घर का, और बच्चन का खवाइन अपना खैन परिवार कुल सीताराम है नहीं। कोई नीकम 2 रुपया दान कर था, जब सब ओर से घेरे जा सिकंजा, तब महाराज तो भैया पंडित जी महाराज तो भाई ज्ञानी ना है, पंडित जी पूजा पाठ करते रहे, पूजा से उनके कल्याण होता रहे। लेकिन जब उनके लड़का भे तो कहा थे कि बिना पढ़े नर पशु कहा। पंडित हुए पढ़े लिखे न हुए तो चाहे जानो भैंसा आए चाहे जानो मनई आए, कोनो मतलब है। अरे दिहाड़ी तुम करो दिहाड़ी हम करी, जो आज भगवान कृपा न किन होती, न कुछ पढ़े लिखे हुए तो आज हो सब बिना देखो भजन के भजन करी थे, दक्षिणा ऊपर से मिल रहा है, तो कृपा तो इन्हें के फिर हम दक्षिणे पाएंगे। अब महाराज तो पढ़े लिखे रहे, लेकिन जजमानी के धन खूब खवाइन, बल लड़का उनके भये 4, लेकिन 4 वैसे हुई गए, ना वही पढ़ पाइन ना लिख पाइन। लेकिन जब घरे पिताजी कमाते हैं तो हमका कमाए कौन आवश्यकता है, बैठ खाओ आराम से। तो जले पंडित जी महाराज रहे, चले कमाए कमाए खवाइन, 4 जने खूब खाए खाए दे ही बढ़िया। पंडित जी के समय आवा, पंडित जी परलोक चले गए। अब यहाँ घरे काल रहे, जौन रहे सीधा पानी तो उन 4 जने जुट के खाए लिहिन। अब हुआ घरे का बचा, कुछ नहीं बचा, का खाई। तो कहीं चलो भैया नौकरी करे करी, पेट तो भरहन खे कौनी में। लेकिन अब ये बताओ हम आई अब आपसे कही हमका नौकर राख लो, तो रखी हम जब हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो कि तो गोबर बहेबे, कि तो खेतवा जोतबे या भैंसी चरेबे। और उका अगर हमका जान तो कि पंडित आए साकल दीपी आए तो रखी हो ना। तो महाराज के लड़कन का कोई नौकरी भैया नाई दीस, तो कहीं चलो चली परदेश। और परदेश माँ तो पंडित जी के लड़का सोचिन चलो चली परदेश, हुआ कोई का जानी पंडित जी आए कि ठाकुर जी आए। और 4 जने पहुंच गए, तो पिताजी के पहिरिन धोती और पहिरिन कुर्ता और मुड़े में साफा बांधिन चले गए। अपने राज से जब निकल के दूसरे राज में पहुंचे, तब एक राजा के पास गए और कहने लगे महाराज हमका नौकरी राख लो, नौकर राख लो। तो राजा साहब देखें कि धोती पहने हैं
कुर्ता पहने हैं, पगड़ी बांधे हैं, और समय जमाना यूं है चाचा कि बड़ी धोती बड़ी पोथी बढ़ो पंडितो भवा। ज्ञानी ज्ञान से नहीं मतलब है, अतरी चौड़ी धोती पहनो, साफा बांधो, हिया सिया ले चंदन लगाओ, तनी शरीर से मोड़ ताजे हो तो सब जनी है बड़ा तगड़ा विद्वान आएगा। कहीं नहीं पंडित जी बड़े विद्वान हैं, हिया सिया ले चंदन लगाए, धोती पहने, साफा बांधे, कहीं ठीक है महाराज तुमका हम नौकर राख ली। कौन काम है? कहीं हम बनवाए हैं 4 मंदिर और 4 माँ एक एक जन का पूजा करे। कहीं ठीक, अब पूजा गए करे भैया, और जब पूजा करे गए तो माला जपैला। अब पढ़े लिखे रहे नहीं, रामो के नाम से 3 कोस दूर भागत रहे, वह बेचारे जान नहीं पाइन, तो माला गए और जपे बढ़िया मंत्र पढ़े। राजा पूछिए कहाँ बतेबे, 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 राजा पूछिए कहाँ बतेबे। मने भगवान से झूठ नहीं बोले कि राजा पूछिए कौन पूजा कर, का बताए दिया भाई, कौन मंत्र हम पढ़ी थे, कौन वेद पढ़ी थे। और दूसर के जने भैया पूजा करे कि जौन दशा तुम्हारी है वही दशा हमारी है, जौन दशा तुम्हारी है वही दशा हमारी है, जौन दशा तुम्हारी है वही दशा हमारी है। ना भैया तुम जानो राम का न जानी हम। तो तीसर के जने माला हुई अपना चला हुए अलग, या धौंधो मारी कब तक चली, धौंधो मारी कब तक चली, धौंधो मारी कब तक चली, धौंधो मारी कब तक चली। मने झूठ धौंधो मारी कब तक पूजा करी हो। तो चौथे जने डायरेक्ट बताएं, जब तक चली तब तक खाब, नाही तो फिर घर का जाल। मार डरी है ब्रह्म हत्या लाग जी, दर दर भीख मंगी है। तो जब तक चली तब तक खाम, नहीं तो फिर घर का चले जाओ। पूजा चलत रहे बढ़िया। अब महाराज के आई गए गुरुजी। गुरुजी कहे हाथ जोड़िन महाराज कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज एक हमसे भूल हो गई। गुरुदेव पूछे क्या हो गई भाई? तो कहने लगे महाराज बिना आपके पूछे हम 4 पंडित राख लिए मंदिर में पुजारी। कहने तो अच्छी बात है। तो कहने महाराज चलो परीक्षा ले लो। अब गुरुजी आई के परीक्षा लिया। तो राजा तो नहीं जानते रहे कि कौन पूजा हो रही है, लेकिन गुरुजी जानेंगे कौन मंत्र आई हो रहा है। तो राजा और गुरु दोनों जब मंदिर में पहुंचे तो माला बंद नहीं की, काम चोरी नहीं महाराज की, माला चलावे लाग। राजा पूछे का बतेबे, राजा पूछे का बतेबे, राजा पूछे का बतेबे। तो राजा तो गुरुदेव समझ गए कि इनका कुछ नया आवत जात है, ये रामो को नाव नहीं जानते। लेकिन गुरुदेव ने कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष जो होता है वो दूसरे का कभी अपमान नहीं करता। गुरुजी कहने लगे कि महाराज ये विद्वान अत्ते बड़े विद्वान कहां से लेके आएगी। कहीं महाराज कौन पूजा होता? राजा पूछे का बतेबे, राजा पूछे का बतेबे। तो कहीं ये पूजा बहुत अच्छी हो रही है। कहीं रामचरितमानस में लिखा हुआ है। चाचा रामचरितमानस में कबू पढ़े हो? नहीं पढ़े? राजा पूछे का बतेबे, राजा पूछे का बतेबे कहूं लिखा है रामायण में? नहीं लिखा। अयोध्या कांड में लिखा है। आइए हम बताते हैं कहां लिखा। जिस समय राम को वनवास हुआ तो
जब वनवास हो गया, वरदान दे दिया कैकेयी को कि राम को 14 वर्ष वनवास, भरत को 14 वर्षों के लिए राज तिलक। तो दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत को बुलाया और सुमंत जी मित्र भी थे और कहने लगे दशरथ जी सुमंत जी से कि नगर दिखाए पुण्य लौट ले आइए। ए मित्र, तुम राम लक्ष्मण और सीता को नगर को घुमा करके और फिर ले आना। लेकिन राम जी सरकार नहीं माने, राम जी चले गए। अब जब सुमंत जी रथ पर बैठ करके अयोध्या वापिस होते हैं तो सुमंत जी वही विचार मन में सोच रहे हैं कि अभी दशरथ जी पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। तो वही अपने भाषण में कहा था, राजा पूछिए का बताइए, राजा पूछिए का बताइए। दूसरे मंदिर का पहुंचे, दूसरे मंदिर में जौन दशा तुम्हारी है वही दशा हमारी है, जौन दशा तुम्हारी है वही दशा हमारी है। कहीं महाराज यूं कहाँ लिखा है? अरे ये तो उससे अच्छी सुंदर कथा है। कहाँ लिखी? कहने लगे किष्किंधा कांड में लिखी। कहाँ पे? जब राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तो सुग्रीव ने कहा राम जी से, प्रभु मैं अपने राज से निकाला हुआ हूं, मेरी पत्नी को मेरे भाई ने छीन लिया है। राम जी सरकार सुग्रीव से कहते हैं, मित्र जौन दशा तुम्हारी है वही दशा हमारी है। हमहू बने में आए हैं और हमारे भी पत्नी का हरण हो गया। तो जौन दशा तुम्हारी है वही दशा हमारी है। तीसरे मंदिर पर पहुंचे, धूमधूमारी कब तक चली? फिर महाराज यूं कहाँ लिखा है? तो गुरुदेव कहीं नहीं, ये तो उससे अच्छी कथा, ये तो इसमें तो ज्ञान ही ज्ञान छिपा हुआ है। गुरुदेव कहाँ लिखा है? कहने लगे लंका कांड में लिखा है। लंका कांड में कहाँ लिखा महाराज? तो कहने लगे जब सीता का हरण रावण लेके गया तो मंदोदरी रावण को समझा रही है कि हे नाथ, पराई स्त्री का हरण तुमने किया है, इतना अत्याचार ठीक नहीं है। तो ये वही कह रहे हैं, यह धूमधूमारी कब तक चली? मंदोदरी समझा रही रावण को, नाथ इतना पाप ठीक नहीं होता। तो अपने भाषा में पूजा करते हैं, धूमधूमारी कब तक चली? तो चौथे जन के मंदिर पर गए, जब तक चली तब तक खा बना ही तो फिर घर का जा। लेकिन महाराज यूं कहाँ लिखा है? अरे कहने लगे ये भी लंका कांड में लिखा है। रावण मंदोदरी से कहता है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक शान से रहूंगा, और अगर राम नारायण है और उनके द्वारा मेरी मृत्यु होगी तो मैं सीधा वैकुंठ को चला जाऊंगा, फिर मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं करना। तो वह ये कहा था, जब तक चली तब तक खाब, ना ही तो फिर घर का जा। घर हमारा वास्तविक तो वही है, तो वही तो ये पाठ कर रहे हैं। लेकिन वाह हमारा धन्य हो, पंडित जी की तनख्वाह बढ़ गए। बात समझ में आई? बात समझ में आई इस कथा से? नहीं समझ में आई। इस कथा का सारांश क्या कहता है? कथा हमारी ये सीख देती है कि तुम अगर भगवान के चरणों में जाओगे, चाहे झूठ ही भजन करो, पर तुम्हारा कल्याण निश्चित है। भगवान के भजन में राग की आवश्यकता नहीं है, भगवान के भजन में भाव की आवश्यकता है। स्वर हो चाहे ना हो, राग हो चाहे ना हो, लेकिन भगवान का भजन करना चाहिए, भाव से भगवान को बुलाना चाहिए। तो आइए 2 बार भगवान का नाम लेंगे और सीधे पहुंच चलते हैं वही द्वापर युग। लेकिन उससे पहले भगवान से जरूर प्रार्थना करेंगे सभी लोग।
तालियों की सेवा करते हुए भगवान से कहना है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का और ये बताओ, श्याम सुंदर भगवान कृष्ण का सहारा किस किस को, कौन कौन भगवान से सहारा लगाए? हाथ ऊपर कर बताओ, कौन भगवान से सहारा करता? और मीठी मीठी ताली के साथ। तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। जय हो। जब से मिली है दया हमको तुम्हारी, जब से मिली है दया तुमको, जब से मिली है दया हमको पीने की, तो राहें बदलती है मेरी जिंदगी। नजरे इशारों नजरे करम का इशारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। श्याम सुंदर का सहारा, जय जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं के सहारे जिए जा रहा हूँ, इन्हीं के सहारे जिए जा रहा हूँ, नाम कयमृत पिए जा रहा हूँ। मेरा है ये बिगड़ा समारा न होता, मेरा ये बिगड़ी समारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। श्याम सुंदर का सहारा होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। और प्रभु, आज वो दिन मुझे याद आता है कि जब प्रभु की कृपा नहीं थी, तो बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, हम भूखों मर रहे थे, कोई मुझे एक खुराक सीधा देने के लिए तैयार नहीं था। 2-2 रुपए के लिए बेइज्जती होती थी मेरी।
आज वो दिन हमको याद आता है और फिर प्रभु से कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना, कन्हैया से मिलना लगता था सपना। कोई न था दुनिया में अपना, कन्हैया से मिलना लगता था सपना। कन्हैया ने हमको पुकारा न हो तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जय जय कह दो सामने सरकार की। और प्रभु भंवर में थी नैया लगाए किनारे, भंवर में थी नैया लगाया किनारे। इन्हीं की दया से चले हैं प्रभु। भंवर में थी नैया लगाए किनारे, इन्हीं की दया से चले हैं गुजारे। कृपा भरी दृष्टि निहारी न होती, कृपा भरी दृष्टि निहारी न होती तो दुनिया में कोई हमारा न होता। श्याम सुंदर का सहारा दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न हो। आज प्रभु की ही कृपा है। कहते हैं कि अगर राजा प्रसन्न होगा तो थोड़ी राज देगा, और अगर ईश्वर प्रसन्न होगा तो महाराज बना देगा। अगर राजा खुश होगा तो थोड़ी सी राज दे देगा, थोड़ा धन दे देगा, ले जाओ परिवार चलाओ। लेकिन अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर महाराज बना देंगे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए मुख्य कथा पर चलते हैं। कथा कहाँ तक चली थी?
किसी को याद है? किसी को नहीं पता। कहते हैं कथा को सुना जाता है, फिर धुना जाता है, फिर गुना जाता है कि कितनी बात बोली गई, उसमें कितनी काम की बातें हैं, कितनी बेकाम है। कथा हमारी चल रही थी कि भूतल का भार पैदा हो गया, यानी कंस ने अपने पिता को जेल में डाल देता है और उधर पृथ्वी मैया रो रो करके प्रार्थना करती हैं कि पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। पृथ्वी मैया रो 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 करके प्रार्थना करती हैं कि प्रभु अब आ जाओ। और प्रभु ने क्या किया? आकाशवाणी में कहा कि तुम लोग जाओ, यादव का रूप रखो, ग्वाले बन करके ब्रजमंडल पर निवास करो, मैं तुम लोगों का राजा बन करके आऊंगा। पृथ्वी माता पृथ्वी हुई, देवता सब ग्वाल बाल बन करके आ गए। और इधर क्या होता है कि उन्हीं दिनों में कंस के यहाँ हुआ उत्साह, और देवक ने वसुदेव को दी देवकी विवाह। महाराज उग्रसेन के भाई देवक के पुत्री देवकी और देवकी के महाराज वासुदेव के साथ देवकी का विवाह रचा गया। बड़े आनंद से विवाह हुआ। महाराज कंस स्वयं हीरा मोती जवाहर इत्यादि सब कुछ ले करके सारे रथ को सजा करके अपने बहन देवकी को भेजने के लिए चल देता है। और जब रास्ते में पहुंचता है तो तभी अचानक शोर हुआ और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा कि वो कंस कंस मत फूलो बहुत, वो कंस कंस मत फूल बहुत, वो फूल फूल तुम लाए। विश्वास रहे बस यही फूल, तुमको तो भूल मिलाएगा। और आकाशवाणी हुई, अरे कंस इतनी तू खुशियां मना रहा है, एक दिन इसी बहन के द्वारा तेरा काल पैदा होगा। जिसी बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, जिसी बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, इसी के आठवें गणेश के देवों का अभिमान। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जब आकाशवाणी हुई कि अरे कंस इतनी खुशी मत मना, इसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरा काल होगा, देवताओं का मान बढ़ाएगा। और जब ये आवाज सुना तो एकदम सन्नाटा छा गया। कंस ने झट से रथ पर चढ़ करके देवकी के बाल को पकड़ के नीचे खींच कर गिराया और
निकाल करके म्यान से तलवार गर्दन पर रख दिया। कहा ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, आज मैं इसी को समाप्त कर दूंगा। और जब देवकी को मारना चाहा तो बसदेव जी दौड़ करके गए और महाराज कंस के हाथ आगे हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके कहने लगे, त्याग वीर वसुदेव ने कहा जोड़ के हाथ, वीर बहन के शीश पे तनिक उठाओ। ए भैया, ये तो अबिला है, स्त्री है, इसको मारने से तुम्हारी वीरता कोई नहीं होगी। कंस कहने लगा, क्यों तुमको आकाशवाणी सुनाई नहीं दिया? हाँ सुने तो जरूर। तो कहने लगे, अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं इसको मार दूंगा। कहने लगे, महाराज बसदेव जी ने कहा कि तुमको गर्भ से तो कष्ट है, गर्भ से हानि होगी, तो जो भी इनसे संतान होगी मैं आपको दे दूंगा, आप उसे मार देना। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, ये प्रण सुना जब तो कंस के हृदय में थोड़ी सी दया आ गई और छोड़ दिया। जेल में ले जा करके वसुदेव और देवकी दोनों को बंद कर दिया। वसुदेव देवकी घर आए, ज्यों त्यों पाकर प्राण, यथा समय उनके यहाँ प्रथम हुई संतान। समय पूरा हुआ, भगवान की कुछ कृपा हुई और पहली संतान जन्म लेती है। और जब जन्म लिया तो वसुदेव जी ने जैसे प्रतिज्ञा किया था, अपने पुत्र को नार विवार समेत महाराज कंस के पास ले गए। और जब कंस को दे दिया, कहा लो महाराज ये अपना शत्रु लो। उस बच्चे को लिया तो कंस को दया आ गई, सोचने लगा ये मांस का लोथड़ा बेचारा मेरा क्या बिगाड़ सकता है, और मुझे तो 8वें गर्भ से हानि है, 8वें गर्भ से हानि पहुंचेगी, इसलिए ये तो पहला है, इसको छोड़ देते। वसुदेव से कहा ले जाओ, इसको हम नहीं मारेंगे, जब 8वां पैदा होगा तब लाके मुझे देना, मैं उसको मारूंगा। तो लौट पड़े वसुदेव ने ले अपना सुकुमार, तात मूर्ति नारद यहाँ करने लगे विचार। कहने लगे, वसुदेव जी पुत्र को लेकर के वापिस होते हैं। नारद जी ने देखा, अरे ये इतना बड़ा दयावान बन गया। और कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसको मारोगे तो उसका दोष बहुत बड़ा हो जाता है। कहने लगे, ऐसे दया ये दिखाएगा तो इसका घड़ा बहुत देर में भरेगा, इसकी मृत्यु बहुत देर में होगी। कहते हैं महाराज सुखदेव स्वामी कि नारद जी तुरंत वहां से गमनित हुए और आ गए मथुरा नगर में महाराज कंस जी के पास। और कंस जी से कहने लगे, वो कंस राज शत्रु को छोड़ बैठाया आनंद मनाता है। कंस राज शत्रु को छोड़
आनंद मनाता है। सच है जब चतुर चूकता है, सच है जब चतुर चूकता है। तो तीन ठोकर आता है। कहा कि ये कंस बहुत आनंद मना रहे हो। तो कंस ने कहा ये तो पहली संतान है और हमको 8वें संतान से कष्ट है, तो इसको मैंने छोड़ दिया। नारद जी ने कहा सुनो, चतुर जब चूकता 3 ठोकरे पाता, और तुम देवताओं का भी चक्कर नहीं जानते हो। कहने लगे ऋषि बोले बाड़ी के द्वारा, ऋषि बोले बाड़ी के द्वारा, देवों ने प्रेम बढ़ाया है। पर 8 7 के चक्कर में, पर 8 7 के चक्कर में, हे राजन तुम्हें भुलाया है। कहने लगे कि देवता का भी चक्कर तुम नहीं जानते हो। नारद जी ने एक कमल उठाया और कमल की पंखुड़ी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज कंस से पूछा बताओ इसमें से 1 कौन है और 8 कौन है। जब 1 से शुरू करते हैं तो 8वीं पर जब पहुंचे तब देव ऋषि नारद ने दिमाग को घुमा दिया, कहा इधर से गिनो, को 8 बना दिया और 8 को 1 बना दिया, यानी हर पंखुड़ी को नारद जी ने 8 बना दिया। और कहा मत भूल कभी 8वां गर्भ, कोई शेष प्रकाश प्रगटाएगा। देखना 8 का चाकर, यह चाकर में ले जाएगा। बताओ इसमें से 8 कौन है। अब 8 7 के चक्कर में कंस को भरमा दिया। अब तो राजा कंस का बिगड़ गया फिर हाल, और त्याग मूर्ति वसुदेव को बुलवाया तत्काल। कहा दूत को कहा जाओ वसुदेव को बुला के लेके आओ। और वसुदेव जी आए तो कहने लगे बोला लाला जी हो सिक्के बंधने मिला जाती है, लेकिन विचार जब करता हूँ, लेकिन विचार जब करता हूँ तो कुशली नहीं दिखती है।
गाय को बांधने में शर्म लगती है। गाय माता होती है ना, उसको बांधने में तो शर्म आती है, लेकिन अगर ना बांधा जाए तब तो देखो गौ माता का कितना आतंक है कि आदमी त्राह त्राह कर रहा है। इसलिए सोचता हूं तो मेरी कुशल नहीं दिखाई दे रही है। इसको मारने से मुझे मन नहीं कहता मार दूं, लेकिन सोचता हूं तो कुशल नहीं पड़ता है। इसलिए हमारा हित विचार अब तजो मोह संतानों, इसलिए हमारा हित विचार अब तजो मोह संतानों से, शायद ये जीवन बच जाए, शायद जीवन बच जाए इन शिष्यों के बलिदान से। महाराज सुखदेव स्वामी कहते राजन, महाराज कंस कहते हैं कि हमको कुशल नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए ये पुत्र हमको दे दो। वसुदेव जी ने कहा कि मैं पहले भी लेके आया था और अब भी लीजिए, क्योंकि मैं वचन से बंधा हुआ हूं। कंस ने उस बालक को ले लिया। कहते हैं महाराज, कहा सुनी कर कुछ समय हुआ यही मजनून, और कंस नीच ने कर दिया उस बालक का खून। कंस ने उस बच्चे को लेकर के और एक पत्थर की शिला पर पटक दिया, उसके प्राण चले। सुखदेव स्वामी कहते राजन, एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बाल, और आगे कहना है हमें हर माया का जाल। एक नहीं, इसी प्रकार एक एक करके 6 संतानें हुई देवकी की, और 6 को कंस ने मार दिया। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल, देवी रोहिणी के उदर में दिया तेज को डाल। 7वां गर्भ जब रुका, भगवान विष्णु ने योग माया से कहा कि इस गर्भ के तेज को खींच करके रोहिणी के उदर में डाल, और वो गर्भ खींच करके रोहिणी के उदर में डाल दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि सब लोग वसुदेव, देवकी, कंस सब यही समझते थे कि समझे खंडन मात्र ही उसे कंस वसुदेव, इधर रोहिणी के उदर से प्रकट हुए बलदेव। बोलिए बलराम जी महाराज की। और उसी 7वें गर्भ से बलराम जी प्रकट हो। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ, और सोतागढ़ पहले इन्हें जोड़ो सादर। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि 8वें गर्भ की बारी है। भगवान गर्भ में आते हैं
तो कहते हैं उससे पहले भगवान को प्रणाम करिए। धन्यवाद कि प्रभु अब आ रहे हैं हम लोगों पर कृपा करने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि 8वें गर्भ की बारी है, कंसासुर के या तैयारी है। 8वें गर्भ की बारी थी, कंसासुर के यहाँ तैयारी थी। और राजा था पहरेदारी में, और जेल में बहन बेचारी थी। इधर 8वें गर्भ की बारी है, देवकी जेल में बंद है, लेकिन कंस का हाल बिगड़ रहा है कि अब तो 8वें का नंबर आ गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि सशस्त्र सजाए जाने लगी, दूतियां बुलाए जाने लगी, और जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बैठाए जाने लगी। यहां शस्त्र सजाया जाने लगा, दूत और बुलाए गए, दूना पहरेदार हो गए, सब बिल्कुल तैयारी है। इधर क्या होता है कि यहाँ कंस का दिन दिन चित्त उदास हो रहा है, मन मलिन हो रहा है कि कब 8वां गर्भ होगा, कब हम उसको मारेंगे। और उधर क्या होता है, वहां कंस का हो रहा दिन दिन चित्त उदास, और यहाँ देवकी का हुआ पूरा 10वां मास। 10वां महीना देवकी का चल रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि थी अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदा की तनिक झिलमिली थी। विदित भादौ की तिथि अष्टमी थी, श्रोता गढ़िए विदित भादौ की कृष्ण अष्टमी थी अर्ध निशा घन घोर घटा, अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदा की तनिक थी। कहते हैं महाराज कि भादों की तिथि अष्टमी थी, दिन बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र थी, शुभ योग था, आधी रात का समय था। और उसी समय होता क्या है, पृथ्वी एकदम शांत, हरी भरी, चारों तरफ बिल्कुल हरियाली ही हरियाली, सब शांति है। और उसी समय क्या होता है कि जेल के दीवार पर एक चमक दिखाई दिया। इतने में जय जय नाथ हुआ, धन उमड़ उठा, चपला चमकी, और कदलत की रंगती बदल चली, यही मंडल पर प्रतिभा चमकी।
अरे संपूर्ण दिशाओं में मधुरी सी मृदंग बयार चली और हर झोंके से झोंको देकर जय राधे श्याम पुकार चली। आधी रात के समय दीवार पर एक चमक हुई और चमक होती है मंद मंद हवा चलने लगी, प्राकृतिक सब शांति है एकदम। इधर क्या देखा, इतने में जब ये देखा वसुदेव और देवकी दोनों बेचारे चुपचाप खड़े हो गए, सुन्न हो गए। और जब देखा क्या कि एक बड़ी सुंदर मूर्ति चतुर्भुजी दीवार पर दिखाई, दोनों के शरीर शिथिल हो गए, काम करना बंद कर दिया, चुपचाप खड़े सिर्फ दर्शन दे रहे हैं। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं इस प्रकार से वो मूर्ति बात करने लगी। कहा रे वसुदेव देवकी, अब मेरे अवतरण का समय आ गया। अब जब मैं प्रकट होऊंगा तब आप मुझे ले जाकर के गोकुल में छोड़ देना। क्यों? क्योंकि गोकुल में मेरे दो परम भक्त रहते हैं, एक नंद और एक जसोदा। पूर्व समय में नंद और जसोदा भगवान की खूब सेवा की। कहते हैं सुखदेव स्वामी कि नंद जो है ये पूर्व में पहले के जन्म में द्रोण नाम के ऋषि थे और जो जसोदा मैया हैं इनका नाम धरा था और ये दोनों रहते थे, बड़े भगवान के परम भक्त थे, लेकिन इनको कोई संतान नहीं थी। एक बार भगवान प्रसन्न होकर के एक महात्मा का रूप बनाया, सन्यासी का रूप बनाया और धरा और द्रोण के आश्रम को पहुंचे। आवाज लगाया, देवी घर से बाहर निकलो। और जब धरा निकली तो भगवान ने कहा कि हे देवी, हम तीर्थ यात्रा से चल करके आए, बहुत थकान है और भूख भी लगी है, कुछ मुझे भोजन की आवश्यकता है, आप मेरे भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि उस समय द्रोण ऋषि नहीं थे, केवल धरा ही थी। महाराज कहते हैं कि बड़े धर्म संकट में पड़ गई, घर में कुछ खाने के लिए था नहीं, इसलिए धरा दौड़ती हुई एक बनिया के यहाँ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि ए भैया, मेरे घर में मेहमान आए हैं, कुछ मुझे खाने की वस्तु दे दो ताकि हम उनको भोजन करवा सके। बनिया ने कहा, मैं तो व्यापारी हूं, बिना धन के कुछ नहीं दे सकता। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, धरा ने जवाब दिया कि भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, यहाँ पैसे है ही नहीं। तो बनिया ने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं देंगे, तुम जाओ। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब वहां से मुड़ी तब तक क्या हुआ कि एक हवा का झोंका आया और धरा के शरीर से पल्लू नीचे गिर गया। और जब पल्लू गिरा तो उस बनिए की दृष्टि धरा के स्तन पर पड़ी और उसने कहा, अगर तुमको धन लेना है, अगर तुमको खाने की वस्तु लेनी है तो तुमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और तुम्हारे स्तन हमको चाहिए।
धरा ने बिना सोचे अपने स्तन को काट करके दे दिया। कहा लो। महाराज कहते हैं खून की धार बह रही है और धरा लेकर के आई, भगवान को भोजन करवाया। और जब भोजन करवाने लगी, रक्त को देखा तो भगवान ने कहा कि मांगो वरदान, तुम क्या मांगना चाहते? आज मैं तुम्हारी भक्ति से तृप्त हो गया। धरा कहने लगी, हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे वरदान ये दीजिए कि मैं आपको बाल रूप का आनंद प्राप्त करूं। तो मैंने उनको वरदान दिया था, इसलिए जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम मुझे ले जा करके नंद जसोदा को दे आना। सुखदेव स्वामी कहते हैं ये सब बात सुन करके होता क्या है, जब सारा कुछ भगवान ने बताया और फिर मोह का पर्दा डाल दिया, पर्दा डाल के देते हैं, तब तक क्या होता है, देखिए अलौकिक रूप ये खुले हृदय के नयन, कहा भक्त वसुदेव ने जय जय करुणानयन। अब उद्धार हुआ जग जीवों का, जो जगता धार पधारे हैं। खुल गए भाग्य हम दीनों के, खुल गए भाग्य हम दीनों के, जो करुणा धारी आधार। हाँ देव जगतिपति आगे हैं, हाँ देव जगतिपति आगे हैं, बन पूजन की ना सामग्री, हथकड़ी हारे ला थाली, ये फूट पुरानी। होता क्या है, इतना कहकर इतना शीघ्र ही रखा बाल स्वरूप, और कदली माया की हुई दबी ज्ञान की, और भगवान एक छोटा सा रूप बनाया, देवकी के गोदी में आ गए। कहते हैं वसुदेव को तब ज्ञान हुआ, देवकी ने पुनः उठ जाया। देवकी समझने लगी ये मेरा लाला आया, देवकी ने बस तो यही समझी।
देवकी ने भगवान के मस्तक को चूमा और चूम करके प्रेम करने लगी। वसुदेव ने कहा सुनो, तुम ऐसा करो, ज्यादा प्रेम न दिखाओ, नहीं तो आ जाएगा कंस, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। किंतु शोक यति काल तक रहा न यह आनंद, अरे वही कंस के खौफ ने कर दी दिगी बंद। कहा देवकी देवी ने भर कर ठंडिया, और प्रभु इस ललने के लिए सोचो कोई उपाय। कहा कोई उपाय करो, इसको तो किसी प्रकार बचाया जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, कहने लगे वसुदेव सोच रहे हैं कि अगर लेके जाऊं तो कैसे लेके जाऊं, हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ियां हैं, बारिश रिम झिम हो रही है। यही सब वसुदेव जी मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तब तक क्या होता है। कि एकाएक हाथ की हड़गड़ी कट गई, पांव की बेड़ियां खुल गई, दरवाजे पर जो पहरेदार थे सब सो गए, ताले दरवाजे के खुल गए। वसुदेव जी ने एक टोकरी में भगवान कृष्ण को बैठाला और बार बार चूम कर देवकी ने अपने कृष्ण को बार बार चूम कर विदा किया प्रियलाल, और चुपके से बाहर निकल कि कुछ लंबी चाल। धीरे से टोकरी में बैठाला और फिर लेकर के वसुदेव जी चल देते। कहते हैं कि भादव के महीने में रिम झिम बारिश हो रही है। शेषनाग जी मन में विचार किया, देखो आज प्रभु जा रहे हैं, भीग रहे हैं। शेषनागनी ने छोटा सा एक रूप बनाया और टोकरी पर आ गए, अपने फलों से छाव कर देते। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि वसुदेव जी धीरे धीरे यमुना जी के तट पर आ गए। भादव का महीना था, यमुना जी भी एकदम लबोलब भरी हुई थी। और जब महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि जब वसुदेव जी लेकर के चलते हैं कन्हैया को, तो पहले कमर तक पानी हुआ, फिर सीने तक पानी आया, गर्दन तक पानी आ गया। वसुदेव जी के मन में शंका होने लगी कि अब उस पार नहीं जा पाएंगे, अब लग रहा है अब नहीं जा पाएंगे, पानी गहरा हो गया। यमुना जी सोच रही हैं कि आज मेरे स्वामी देखो कैसे जा रहे हैं, आज मौका बढ़िया है, इनके चरण को स्पर्श करते हैं। यमुना जी ने भगवान के चरणों को प्रणाम किया और यमुना जी में राह बन गई, रास्ता बन गया। गोकुल जाकर के नंद जी के यहाँ जब पहुंचे वसुदेव जी, देखा कि जसोदा के पास एक लड़की लेटी हुई है, दरवाजे खुले हैं, सब लोग सो रहे हैं। वसुदेव जी ने चुपचाप जाकर के और कृष्ण को वहीं लिटा दिया। जसोदा की लड़की को लेकर के और फिर मथुरा को आ पहुंचे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जाते ही वसुदेव के टोकरी
टूट गया द्वार। देखा जसोदा देवी ने यह अद्भुत अवतार। जब कृष्ण को जसोदा मैया देखा कि मुझे तो पुत्र हुआ है, अब तो सब कहीं बताया गया कि भैया हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, तो तैयारी करते हैं। सर्वप्रथम वही पहला जो संस्कार होता है, आनंद मनाने के लिए सभी लोग तैयार हो गए। लाई बटवा दीजिए भैया। जन्मे मथुरा धाम, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भादों की रात में जन्म हो गया, जेल में देवकी के ललन हो गया, जेल में देवकी के ललन हो गया। सा मंगाया सूपा, उसमें सुनाया राम स्वरूपा। सा मंगाया सूपा, उसमें सुनाया श्याम स्वरूपा। कंस मारने को, कंस मारने को काल आ गया, जेल में ललन हो गया, जेल में देवकी के ललन हो गया। जय हो, बोलिए सामने सरकार की। गए सब जेल के ताले, सो गए सब पहरेदारे। टूट गए सब जेल के ताले, सो गए सब पहरे वाले। टूट गए सब जेल के ताले, सो गए सब पहरेदारे। टूट गए सब जेल ताले, सो गए सब पहरे वाले। सारे को कुल में, सारे कमाल हो गया, जेल में देवकी ललन हो गया, जेल में देवकी ललन हो गया।
पहले मंदिर को, पहले मंदिर। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। लेके वसुदेव जी जब मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए। लेके वसुदेव जी जब मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए। सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए। लेके वसुदेव जी जो सब सिपाही खड़े के खड़े, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, पाँव में बेड़िया। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया। सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए। सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए। खुल गई हाथ की हथकड़ी, पाँव खुल गई हाथ की हथकड़ी, पाँव की बेड़िया सब खुली रह गई। पाँव की सब पहरेदारे सब सोते पड़े रहे। जब लेके वसुदेव जी ने मथुरा चले, सब सिपाही सोते के सोते रह गए।